मैट्रिसेस चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 देख रहे हैं। क्वेश्चन 1 में है एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं और ये एलिमेंट लिखने हैं A13, A21, A33, A24 और A23। तो सबसे पहले देखिए ऑर्डर कैसे निकालते हैं। इसमें कितनी रोज है, 1, 2 और 3। ये पहली रो है, फिर दूसरी रो है और तीसरी रो है। तो 3 रो हो गई इसकी। और कितने कॉलम्स हैं इसके, 1, 2, 3 और 4, 3/4। इसका ऑर्डर तो 3/4 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 × 4 कर दीजिए आप, उतने एलिमेंट होंगे इसके। 12 एलिमेंट है देखिए, 3 × 4। अब इसको कैसे निकालते हैं, A13, A21। A13 है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये पहला नंबर हो गया A13। फिर A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब 35 हो गया ये। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये -5 हो गया ये वाला। फिर A24 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ये। फिर उसके बाद आपका A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 5/2। ये सारे नंबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। देखिए 24 एलिमेंट हैं तो जितने मल्टीपल हो सकते हैं m × n फॉर्म में, क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वह m × n होंगे। तो पॉसिबल कितने हो सकते हैं 24 में। 24 में आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आपको 24 आना है। तो 24 कैसे आ सकता है, 1 × 24, 24 × 1, सबसे इजी तो ये है। फिर 2 × 12, 2 रो और 12 कॉलम, 12 रो और 2 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 8 और 3, 8 × 24, 4 6 4 24, 6 4 24। इस तरीके से हमारे पास नंबर आएंगे। पॉसिबल जो ऑर्डर्स है मैट्रिक्स के वो किस तरीके से हो सकते हैं, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 × 12, इस तरीके से 6 × 4 तक। वॉट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। देखिए 13 एलिमेंट्स में कुछ भी नहीं हो सकता, केवल 13 × 1 और 1 × 13 हो सकता है, क्योंकि दो नंबर ये प्राइम नंबर है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मतलब ये या तो खुद से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा। 1 × 13 या 1 रो हो सकती है, 13 कॉलम हो सकते हैं, या 13 रोज हो सकती हैं और 1 कॉलम हो सकता है। यही पॉसिबिलिटी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। फिर इसमें भी यही तर्क लगेगा। 18 है तो 18 किसी दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन पे 18 जब तक आएगा वो इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 18 कैसे बन सकता है, 1 × 18, देखिए आप 1 × 18, 18 × 1, 2 × 9, 9 × 2, 3 × 6, 6 × 3, ये सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जबकि जो 5 है, 5 क्योंकि अगेन ये एक प्राइम नंबर है तो इसका 5 और 1 और 1 और 5 ही बन सकता है। ये इसके ऑर्डर पेयर्स हैं, 1 और 5 और 5 और 1 पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 5 एलिमेंट्स। क्वेश्चन 5 में आते हैं। कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। अब 3/4 आपको मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट्स Aij इस तरीके होंगे। इसमें करना क्या होता है हमें, एक मैट्रिक्स 3/4 की कैसे होती है। फर्स्ट रो 1, सारे जो A के जो पहला सबस्क्रिप्ट होगा वो आपका होगा 1 1 1 1। देखिए सब इसमें 1 1, इसके 2 होंगे दूसरे रो के, और तीसरे रो के यहाँ पर 3 3 3 3। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप कॉलम की बात करें तो जो सेकंड होगा वो 1 1 1 होगा, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4। तो A11 से लेकर A34 तक इस तरीके से मेंबर आएंगे। A11 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर A21 2 3 2 2 2 3 2 4, A31 3 2 3 3 3 4। इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। तो अब क्या Aij यानी कि आपको I और J, ये I और J वैल्यूज हैं। तो 1 2 3 ये 3/4 है, तो ये 1 2 3 तक वेरी करेंगे, ये 1 2 3 4 तक वेरी करेंगे। 4 है ना ये। तो A11 यहाँ 1 और 1 डालिए, I की जगह 1 डालिए, J की जगह आप 1 डालिए, आपको जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पर लिख दीजिए। इसी तरीके से A21 में I की जगह 2 डालिए, J की जगह 1 डालिए, और ये वैल्यू आएगी A की जगह 3,
जे की जगह आई की जगह 3, जे की जगह 1, 4 आएगा, आई की जगह 1, 2, इस तरीके से सारी वैल्यू डालते रहिए। क्योंकि मॉड है तो खास ध्यान रखिएगा कि आपका कोई भी जो मेंबर है वो आपका नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आप जैसे मान लीजिए A14 निकालना है तो आई की जगह 1 रख दीजिए और जे की जगह 4 रख दीजिए, और यहाँ पर एक कंप्यूट करिए 3, 4 के लिए आई की जगह 3 और जे की जगह 4 कंप्यूट करिए 5/2। तो एक मैट्रिक्स इस तरीके से बनेगी आपकी। और यहाँ पर AIJ अगेन 3/4 है, तो आई जो है वेरी करेगा 1 2 3, और 3/4 मतलब होता है 3 रो। तो ये पहला जो आई है, आई स्टैंड्स फॉर रो, तो 3 ही हो सकते हैं 1 2 3। जो दूसरा है J, दैट स्टैंड्स फॉर कॉलम। कॉलम कितने हो सकते हैं 4, तो 1 2 3 4 तक वेरी कराया हमने। और इसमें वैल्यू A11 है, तो बस आपको ये 1 1 क्या करना है, आई की जगह 1, जे की जगह, ये आई है ये जे है, आई की जगह 1, जे की जगह 1, यहाँ पर एक आई की जगह 3, जे की जगह 2, ऐसे सारे आपको 12 मेंबर निकालने हैं, 12 मेंबर यहाँ पुट कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब दो मैट्रिसेस को इन्होंने इक्वेट किया है। इक्वेट करने का मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम होते हैं, यानी कि ये 2x2 मैट्रिक्स है तो ये 4 इसके बराबर होगा, x 1 के बराबर होगा, 3 z के बराबर होगा, 5 5 के बराबर तो है। ये सब में इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। शुरुआत करते हैं। यहाँ तो खैर क्लियर अभी मैंने बता ही दिया। y 4 है, z 3 है और x 1 है। इस तरीके से अब अगले वाले में आते हैं। तो x प्लस वाई को इक्वेट करिए आप 6 से, 2 को 2 से, क्या 2 का तो 2 है, 5 प्लस z 5 से और x y 8 से। तो इनको अगर सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो आपको z0 मिलेगा, और ये आपको इक्वेशन लगानी होगी x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy, क्योंकि x प्लस वाई आपके पास है और xy आपके पास, तो x माइनस वाई निकाल सकते हैं, ये प्लस माइनस 2 आएगा। तो एक बार 2 लेके चलेंगे, एक बार माइनस 2 लेके चलेंगे। देखिए एक बार माइनस 2 लिया और एक बार 2 लिया यहाँ पे, तो इसके लिए y 2 आएगा और 4 आएगा। तो ये इसके लिए ये दो वैल्यूज आएंगी x, y और z। यहां पर क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज 9, x प्लस जेड इज 5 और y प्लस जेड इज 7। इनको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर आपके पास y 5 आएगा और z 3 और x 2, y 4 और z 3। 7 वाले में क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। इसमें भी यही करना है आपको। सीधा a माइनस बी को इक्वेट कर दीजिए -1 से, 2a प्लस सी को 5 से, 2a माइनस बी को 0 से, 3c प्लस डी को 13 से। आपके पास जो इक्वेशंस बन रही हैं वो ये है। इनको सॉल्व करिए, बहुत आसान है इनको सॉल्व करना। और आप वैल्यू देखेंगे आपकी a1, b2, c3 और d4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इफ aij m×n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि रो और कॉलम सेम है, तो m इक्वल टू n। ये आंसर सी हो गया इसका, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ही ये है कि m हैज टू बी इक्वल टू n, रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। इसमें भी यही करना है आपको। 3 से x प्लस 7 को 0 से इक्वेट करिए, 5 को y माइनस 2 से, y प्लस 1 को 8 से और 2x माइनस 3 को 4 से। इसको सॉल्व करिए x y z के लिए। और जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये वैल्यूज आएंगी आपकी। तो इसलिए द करेक्ट आंसर इज बी। उसका कारण क्या है देखिए, वी गेट 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। यहां पर क्या हो रहा है कि जब हमने इक्वेट किया तो x की 2 वैल्यूज आ रही हैं। x आपका -7/3 आ रहा है, x का -2/3 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, एक ही वैल्यू हो सकती है, इसलिए इसका इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। 10 में आ रहे हैं द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3/3 विद एंट्री 0 और 1 इज। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि आपके नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3/3 यानी कि 9 एलिमेंट्स हैं इसमें, उसमें 9 एलिमेंट्स हैं और 0 या 1 है। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स अगर इसको टच दिया जाए तो देखिए 9 एलिमेंट्स हैं और 0 1 भरना है मैट्रिक्स में, तो 2 0 या 1, या 2 होगा, ये 0 होगा या 1 होगा, और 9 इसके पावर कर दीजिए। एलिमेंट्स हैं 2 टू द पावर 9, यही इसका उत्तर होना चाहिए। तो 512 यानी कि डी। द करेक्ट आंसर इज डी।